अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें वनवास क्यों हुआ? और यदि माता सीता स्वयं लक्ष्मी थीं, तो उन्हें अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? विस्तार से जानिए यह दिव्य कथा। राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम तथा राधे राधे अवश्य लिखें। अब आइए इस गहन प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि जब श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? क्या भगवान भी दुख सहते हैं? और यदि माता सीता स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थीं, तो उन्हें अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि धर्म और जीवन के गहरे संदेश में छिपा है। श्री राम का अवतार केवल रावण का वध करने के लिए नहीं हुआ था। वे इस पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए थे, ताकि संसार को यह सिखा सकें कि धर्म का पालन परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र से होता है। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, तब श्री राम चाहते तो एक क्षण में सब कुछ बदल सकते थे। वे भगवान थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। यही उनका संदेश था कि सत्य, कर्तव्य और माता पिता का सम्मान किसी भी राज्य से बड़ा होता है। वनवास उनके लिए दंड नहीं था, बल्कि मानवता को धर्म का मार्ग दिखाने का माध्यम था। उसी वनवास में ऋषियों की रक्षा हुई, शबरी का उद्धार हुआ, निषादराज और केवट जैसे भक्तों का सम्मान हुआ, हनुमान जी से मिलन हुआ और अंततः रावण जैसे अधर्मी का अंत हुआ। अब बात करते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा की। सनातन परंपरा में एक मान्यता मिलती है कि रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था, वह वास्तविक सीता नहीं, बल्कि माया सीता थी। वास्तविक माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित थी। युद्ध समाप्त होने के बाद अग्नि परीक्षा के माध्यम से वास्तविक सीता पुनः प्रकट हुई और माया सीता अग्नि में विलीन हो गई। एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि श्री राम राजा थे। एक आदर्श राजा के रूप में उन्हें केवल अपने व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि समाज के सामने भी निष्पक्ष और मर्यादित आचरण प्रस्तुत करना था। अग्नि परीक्षा का उद्देश्य माता सीता का अपमान नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता को पूरे समाज के सामने प्रमाणित करना था। आज के समय में इस प्रसंग पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि माता सीता का चरित्र निष्कलंक, त्यागमयी और आदर्श है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, तो वे भी जीवन के संघर्षों को स्वीकार करते हैं। वे अपने दिव्य चमत्कारों से नहीं, बल्कि अपने आदर्श आचरण से संसार को शिक्षा देते हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता सीता हमें सिखाती हैं कि आत्मसम्मान, धैर्य और सत्य पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। इसलिए रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब जब जीवन में कठिनाइयां आए, तब तब श्री राम के धैर्य और माता सीता के त्याग को याद कीजिए। यही उनके अवतार का वास्तविक संदेश है। जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम। धन्यवाद।